भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च। ना अशोक जी को बोला दो। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज विशेष पुण्यजनक तिथि है। माघी शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि है। आज के तिथि को परम पवित्र करते हुए जगत गुरु जगत आचार्य श्री शिलाजीव गोस्वामी ठाकुर तिरोधान लीला प्रकट किए थे और साथ ही श्री जगदीश पंडित जी महाराज भी आज के दिन में अप्रकट लीला किए थे। वैसे तो अनादिकाल से परिवर्तनशील इस संसार में आने जाने वालों की कोई कमी नहीं है, परंतु जो यहाँ से जाने से पहले अपनी सुकृतियों की छाप छोड़ जाते हैं, ऐसे महापुरुषों की ऐसे नर पुंगवों की आना जाना ही वास्तव में सफल है। एक बात तो ये है। दूसरी बात कि भैया इस संसार में जो भी रहता है उसके लिए खाने पीने सोने कुछ धन अर्जित करने कीर्ति लाभ पूजा प्रतिष्ठा पाने का प्रवृत्तियां प्रायतः सभी में कुछ ना कुछ किसी में अधिक होती है, किसी में कम होती है। न्यूनाधिक रूप से प्रत्येक जीव में ये पाया जाता है, परंतु पारमार्थिक रूप से निस्वार्थ रूप से निस्वार्थपूर्ण जिसकी भगवत सेवा की प्रवृत्ति जागी है, जिसके हृदय में भगवत सेवा के प्रति उसका चित्त वृत्ति युक्त है, जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सत्य सेवा किया है, संतों की सेवा किया है, भगवत सेवा किया है, वास्तव में वे ही कीर्ति यस्य सजीवती, इस न्याय के अनुसार बोलते ऐसे लोग अमर कहा जाते हैं।
इसलिए अपने सुकृतियों की छाप छोड़ जाना और उन सुकृतियों के माध्यम से जगत का कल्याण करना ही प्रत्येक महापुरुषों का ये स्वभाव होता है। ऐसे ही पारमार्थिक जगत के महानुभावों में रसिक कुल चूड़ामणि श्री जीव गोस्वामी महाराज जी थे, है जिनकी सुकृति नित्य निरंतर ध्वजा के द्वारा उड्डीयमान होती है। ऐसे महापुरुष जन थे नहीं, वे नित्य निरंतर रहते हैं। इसलिए जिन जीव गोस्वामी जी के हृदय रूप आकाश में गौड़ीय गगन के महान सिद्धांत एक कमल के मापी प्रस्फुटित हुआ था और होता रहता था, ऐसे जीव गोस्वामी जी के आज तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में उनके ही गुण महिमा को श्रवण करना प्रत्येक मंगलकांक्षी साधक का परम कर्तव्य होता है। इसलिए जीव गोस्वामी जी के पूर्व पुरुष ये भारद्वाज गोत्रीय यजुर्वेदी जगतगुरु श्री सर्वज्ञ स्वामी, जो कि कर्नाटक देश से पधारते हैं, उनके ही कुल में प्रकट हुए थे। और वे सर्वज्ञ स्वामी, उनके पुत्र थे श्री अनिरुद्ध, उनके पुत्र हुए श्री रूपेश्वर, उनके पुत्र हुए श्री पद्मनाभ और उनके मुकुंद देव, और मुकुंद देव के पुत्र हुए श्री कुमार देव। और ये कुमार देव के बोलते हैं 3 पुत्र रत्न थे, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी और तृतीय श्री वल्लभ, जिनका नाम श्रीमन महाप्रभु जी ने अनुपम रखा था। वस्तुतः भगवान राघवेंद्र के भक्तों में वल्लभ श्री अनुपम विशेष अनुरागी थे। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र के भक्ति में अत्यधिक चित्त दृढ़ता से लगने के कारण वल्लभ नाम होते हुए भी श्रीमन महाप्रभु जी ने उनका नाम अनुपम रखा था। अनुपम का एक अर्थ होता है कि चित्त वृत्ति जहां पर विशेष रूप से लग जाए, कि उस चित्त वृत्ति में फिर किसी प्रकार का प्रलोभन, किसी प्रकार के कोई काम ना आवे, ऐसा। तो वल्लभ जी अनुपम भगवान रामचंद्र जी का परम प्रिय भक्त थे। इसलिए ये अनुपम गोस्वामी ये अपने बाल्यकाल से ही थे, तो रूप सनातन गोस्वामी जी के छोटे भ्राता थे, लेकिन अपने बाल्यकाल से ही ये भगवान रामचंद्र जी के उपासना करते थे। रात दिन उन्हीं का ध्यान करना, उन्हीं के ध्यान में तल्लीन हो जाना, और वाल्मीकि और रामायण को वे हमेशा श्रवण करते थे और उसी को ही वे गायन करते थे। क्या होता है, इस प्रकार रूप और सनातन गोस्वामी ये रसिक शेखर, गोपी वल्लभ, राधिका रमन, भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, और उनके छोटे भाई अनुपम भगवान राम राघवेंद्र के अनन्य भक्त। लेकिन दोनों भाइयों के साथ एक साथ रहते थे। एक दिन दोनों बड़े भाइयों ने, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने, अनुपम की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं, भैया अनुपम देखो, भगवान श्री कृष्ण ये परम मधुर है, सौंदर्य से, माधुर्य से, प्रेम विलास की चातुरी से, सभी प्रकार के अवतारों में ये सभी सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अधिक अनुपम है। इसलिए देखो, हम दोनों भाई भी उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ही भजन करते हैं। इसलिए हमारा इच्छा है कि तुम भी राघवेंद्र को
छोड़ करके हमारे आराध्य श्री कृष्ण चंद्र का भजन करो तो अच्छा होगा। ये तो दोनों भाइयों ने उनका परीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार हम तीनों भाई श्री कृष्ण का उपासना करके श्री कृष्ण भजन के रंग में, सेवन के रंग में मस्त रहेंगे, एक साथ रहेंगे। लेकिन दोनों भाइयों के बारंबार इस प्रकार कहने पर एक तो बड़े भाई का गौरव होता है कि उसको मैं कैसे टाल दूं, और बड़े भाई का आदेश है तो उसमें उसको टालने में संकोच भी होता है, कैसे करूं। तो एक तो गौरव के कारण बड़े भाई का, और दूसरा संकोच के कारण अनुपम जी का मन थोड़ा सा पलटा, क्योंकि दोनों भाई काफी दिन से बोल ही रहे थे। तो क्या होता है, ठीक है भैया, आप दोनों मेरे से बड़े भाई हैं, इसलिए आप लोगों की आज्ञा को मैं किस प्रकार से लांघ सकता हूं, इसलिए आप मुझे दीक्षा मंत्र दे दीजिए, मैं भी श्री कृष्ण का भजन करूंगा। इतना कह करके अनुपम जी रात्रि में एकांत में अपनी कुटिया में वे सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि मैं श्री राघवेंद्र के चरणों को किस प्रकार से त्याग दूं, और भावावेश में रोते रोते सारी रात कभी उठते हैं, कभी चलते हैं, कभी उठक पटक करते करते संपूर्ण रात्रि बिता दिया। प्रातः काल दोनों भाइयों के पास आकर निवेदन करते, भैया जी मैंने अपने मस्तक को श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में समर्पित कर दिया है, इसलिए वहां से दोबारा वापिस लाना मुझे बड़े कष्ट हो रहा है, बड़ी पीड़ा देती है मुझे, और वो पीड़ा असह्य पीड़ा है। आप दोनों कृपा करके मुझे इस प्रकार आज्ञा दीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर श्री रघुनाथ जी का ही सेवा करता रहूं, क्योंकि उनके चरणों को छोड़कर मैं एक पल भी नहीं रह सकता। जब मैं छोड़ने का विचार करता हूं तो मेरा छाती, मेरा हृदय फटने लगता है। ऐसे सुनते ही श्री रूप सनातन गोस्वामी जी ने अनुपम को अपने हृदय से लगा देते हैं, और रामचंद्र जी के प्रति अपने छोटे भाई का जो निष्ठा है उसको देख करके दोनों भाई उनके खूब प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि अनुपम, तुम्हारे रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारा जैसा अनुराग है, क्या हमारे इष्ट देव के प्रति ऐसा अनुराग कभी हमारा होगा? बोलते इसी अनन्य राम भक्त अनुपम श्री वल्लभ जी के सुपात्र पुत्र रत्न है श्री जीव गोस्वामी पाद। इनका आविर्भाव का समय था 1445, पौष शुक्ला तृतीया को इनका प्रकट हुआ था, और ये 20 वर्ष तक प्रायशः अपने गृह में अध्ययन लीला किए थे। उसके 20 वर्ष के पश्चात प्राय 65 ईयर 65 वर्ष तक ये निरंतर वृंदावन में वास किया, और प्राय 1530 इसी शुक्ला पौष मास के शुक्ला तृतीया को ही, शुक्ला तृतीया पौष मास को उनका प्रकट भी हुआ था, और शुक्ला तृतीया पौष को उनका अंतर्धान लीला भी हुआ था। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी जी प्राय 85 वर्ष तक इस प्रपंच में रहे। श्रीमन महाप्रभु जी के अंतर्धान लीला के समय में जीव गोस्वामी जी केवल 10 वर्ष के थे, इनका वयस 10 वर्ष ही थे। बोलते हैं भक्ति रत्ना ग्रंथ में तो इस प्रकार भी सुना जाता है कि श्री चैतन्य देव, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री रूप सनातन गोस्वामी जी को अंगीकार करने के लिए ही कहाँ गए थे? रामकेली ग्राम में पधारे थे। तो जब रामकेली ग्राम में श्रीमन महाप्रभु जी वहां पधारे थे, उसी समय वो बहुत छोटी सी अवस्था में, अर्थात 10 वर्ष की अवस्था में जीव गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन किया था।
और ऐसा कहा जाता है कि उसी समय श्रीमन महाप्रभु जी के अंगूठे को लोलीह मानम, लेलीह मतलब उनको उनके अंगूठे में, उनके चरणों में अपने मस्तक रखने का सौभाग्य भी छोटे से जीव गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ था। एक बार क्या हुआ, एक दिन जीव गोस्वामी जी ने संध्या के समय में प्रेमाश्रु प्रवाहित करते हुए हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे और ऐसे अपने दोनों भुजाओं को उठा करके एकनिष्ठ होकर के तन्मयता पूर्वक हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, हे कृपा सिंधु, हे अद्वैत चंद्रम, हे महाप्रभु के पार्षदगण, मुझ पतित पर कब आप अपनी अहितु की कृपा से सिंचित करेंगे, कब मैं आपकी अहितु की कृपा का भाजन बनूंगा। इस प्रकार कहते कहते उनका गला रुक जाता था, उनके रोमावली एकदम चंचरित हो जाती थी। तो उसी रात्रि में, रात्रि के पश्चात श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने सपरिकर स्वप्नों में संकीर्तन करते हुए जीव गोस्वामी जी को दर्शन दिया। जब श्रीमन महाप्रभु जी अपने सपरिकर संकीर्तन रस में निमज्जित थे, उस समय का दृश्य कैसा था? बोलते भूमि और आकाश सर्वत्र हरि हरि की ध्वनि छा रही थी, चारों ओर लाख लाख नर नारी संकीर्तन में सम्मिलित हो रहे थे। इस प्रकार दर्शन देकर के श्रीमन महाप्रभु जी अंतर्ध्यान होते हैं। जैसे ही जीव गोस्वामी जी का स्वप्न भंग होता है, जीव गोस्वामी जी वो दृश्य को चिंतन करके अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। ऐसा जीव गोस्वामी जी का परम अद्भुत चरित्र है। बोलते ये बाल्यकाल से बालकों के साथ जिस प्रकार से प्रत्येक बालक खेल कूद करता है, ये उस प्रकार खेल कूद करने वाले नहीं थे। क्या करते थे? जिस प्रकार उद्धव जी कृष्ण और बलदेव जी के मूर्ति को बना करके खेला करते थे, ठीक उसी प्रकार ये जीव गोस्वामी जी भी अपने बाल्यकाल से ही बोलते कृष्ण और बलदेव की मूर्ति बना करके पत्र पुष्प के द्वारा उनके पूजा करते थे और पत्र पुष्पों के आभूषण बना करके, पत्र पुष्पों के वस्त्र बना करके उनको बड़े सुंदर रूप से सजाते थे और उनके सामने टकटकी लगा करके बैठ के उनको निहारते थे। बोलते छोटे से समय में निहारते निहारते उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित होती थी। ऐसी अवस्था में वे कितने बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते, कितने बार उठते, वे खुद ही उसका कल्पना नहीं कर सकते थे। बाद में वही कृष्ण बलदेव को भोग लगा करके बोलते अपने साथियों को बुला करके वे सबको प्रसाद पाते थे। बोलते हैं कि बाल्यकाल से ही कृष्ण बलराम के बिना जीव गोस्वामी जी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। एकांत में वो कभी खेलते तो वो कृष्ण बलराम के स्वरूप को लेकर के खेलते थे। रात को सोते समय वे कृष्ण बलराम के स्वरूप को अपने छाती पर लगा करके सोते थे। कभी कभी सपन में कृष्ण बलराम का भी दर्शन करते तो कभी कभी श्री गौर नित्यानंद प्रभु का भी दर्शन करते थे। बोलते इस प्रकार कुमार अवस्था में भी श्रीमन महाप्रभु जी के परम कृपा के पात्र थे। कहते हैं ना, होनहार बीरबान के होत चिकने पात। बोलते वास्तव में ये जो कहावत है जीव गोस्वामी जी के संपूर्ण चरित्र में चरितार्थ होता है। अभी क्या होता है, कुमार अवस्था के बाद जीव गोस्वामी जी अध्ययन करने के लिए नवद्वीप चले जाते हैं और नवद्वीप में उनको देखते ही नवद्वीप वासी कहते, अरे देखो ये जीव गोस्वामी भी, ये भी वृंदावन चला जाएगा। जिस प्रकार से
सभी गोस्वामीगण वृंदावन गए, ये जीव गोस्वामी भी वृंदावन चले जाएंगे। जैसे ही जीव गोस्वामी नवद्वीप के गलियों में प्रवेश करते हैं, बोलते हैं जीव गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु जी के चरण चंचरिका युक्त नवद्वीप के भूमि का स्मरण करते ही प्रेम में आविष्ट हो जाते थे। और उनके ऐसे प्रेमाविष्ट अवस्था को जो भी देखता था वे कहते थे, अरे भाई देखो, ये कोई राजकुमार जैसा दिखने वाला साधारण बालक नहीं है, क्योंकि देखो ये बालक का शरीर किस प्रकार सुवर्ण के मापी, चंपक पुष्प के मापी कितना मनोहर है। मुख की माधुरी तो देखो, कितना विशाल नेत्र है, विशाल ललाट है, कितना सुंदर नासिका है, और कपोल ग्रीवा वक्षस्थल की बात क्या क्या कहें, कितना विशाल है, क्षीण कटि प्रदेश है। इसलिए ये कोई साधारण बालक नहीं है। और गले में जो तुलसी की माला धारण किया है, देखो तो कितना कितना मनोहर लग रहा है। और कंधे में जोग्योपवीत शोभा पा रहा, जैसे लगता है कि साक्षात भगवान वामन जी का अवतार प्रकट हुआ है। तो वे नवद्वीप वासी जीव गोस्वामी जी को उस गलियों में जाते हुए अनेक प्रकार से चिंतन करते हुए कहते हैं, मेरा तो मन करता है कि ये वैष्णव बालक को मैं हमेशा निरंतर निहारता रहूं, देखता ही रहूं। लेकिन कहीं कहता है, अरे भाई क्या कहें, ये बालक भी अवश्य एक दिन विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार कहते कहते उनके भावी विरह से व्याकुल होकर के वे नवद्वीप वासी भक्तजन भी व्याकुल हो जाते थे। जीव गोस्वामी जी वहाँ नवद्वीप में प्रविष्ट करते हैं, और जैसे ही नवद्वीप में आते ही चारों ओर से ध्वनि फैलता है, अरे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के भाई के पुत्र आया है। सभी लोग बड़े हर्षित होते हैं। जीव गोस्वामी जी वहाँ श्री श्रीवास पंडित जी के घर में जाकर के पधारते हैं। वहां पर प्रेमानंद में विभोर से नित्यानंद प्रभु और श्रीवास पंडित कह रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे कि मुझे भी ऐसा लगता है, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं श्रीवास पंडित से, श्रीवास मुझे भी ऐसा लगता है, ऐसा भान लग रहा है कि श्री जीव जरूर आएंगे। इतने में ही किसी एक वैष्णव ने दौड़ दौड़ करके आके नित्यानंद प्रभु के कानों में कहता है, प्रभु श्री जीव को तो आपके भवन के पास में, आपके जब भवन के बाहर ही उपस्थित है। सुनते ही नित्यानंद प्रभु आनंदित हो जाते हैं और उनकी आज्ञा से ससम्मान प्रीतियुक्त होकर के जीव गोस्वामी जी को भीतर लाया जाता है। अभी नित्यानंद प्रभु का प्रथम बार दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते ही जीव गोस्वामी जी अधीर हो जाते हैं, अश्रुधारा प्रवाहित करने लगते हैं, लोट पोट करके नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। उस समय एक तो वात्सल्य प्रेम के कारण नित्यानंद प्रभु भी अत्यधिक विवलित होकर के जीव गोस्वामी जी के मस्तक पर अपने दोनों चरणों को धरते धरते उनको महान अनुग्रह प्रकाशित किया और चरणों से उठा करके जीव गोस्वामी जी को अपने छाती पे लगा लिया। और प्रेम के आवेश में भरे हुए कंठ में नित्यानंद प्रभु कहते हैं, जानते हो श्रीजीव, मैं खरदह ग्राम से तुम्हारे लिए ही नवद्वीप में आया हूं। इस प्रकार कह करके कुछ दिन जीव गोस्वामी जी को नित्यानंद प्रभु अपने पास रखते हैं। और जितने भी महाप्रभु जी के पार्षद गण थे, श्रीवास पंडित गांधी, सभी गौर भक्तों को सभी से जीव गोस्वामी पर कृपा करने के लिए कहते हैं। तब श्री प्रभु कहते हैं, जी तुम शीघ्र ही ब्रज में जाओ, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी का ये निर्देश है कि तुम्हारे वंश के सभी को उस स्थान समर्पित कर दिया है, ब्रज धाम समर्पित कर दिया है, इसलिए तुम वहीं पर जाओ। नित्यानंद प्रभु की आज्ञा पाते ही श्री जीव गोस्वामी जी नीलाचल होते हुए ब्रज की ओर जाने को उद्यम होते हैं। बोलते जीव गोस्वामी जी ये अपने बचपन से, बाल्यकाल से ही श्रीमद् भागवत के
परम अनुरागी थे और ऐसा उनका उनका इस प्रकार तीव्र मेधा थी कि थोड़े ही दिनों में व्याकरण, काव्य, कोश, अलंकार, वेद, शास्त्रों में वे असाधारण कृतित्व को, अधिकार को प्राप्त कर लिया था। तो भी श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से वृंदावन यात्रा करते समय वे काशी में श्री मधुसूदन वाचस्पति के पास कुछ समय तक रह करके वहाँ पर वेदांत का अध्ययन किया था। ऐसा सुना जाता है कि जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य और श्रीमन महाप्रभु जी के प्रथम मिलन में बोलते हैं वेदांत के सिद्धांत को लेकर के जो चर्चा हुआ था, और उस चर्चा में श्रीमन महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य के सम्मुख जो सिद्धांत को स्थापन किया था और वो सिद्धांत को सार्वभौम भट्टाचार्य सहर्ष स्वीकार किया था और उन्होंने अपने शिष्य मधुसूदन वाचस्पति को वे सिद्धांत की शिक्षा प्रदान किया था। कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य मधुसूदन वाचस्पति जो कि काशी में है, जिनके निकट अभी जीव गोस्वामी जी वेदांत का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं, बोलते वही सिद्धांत श्रीमन महाप्रभु जी के वो वेदांत सूत्र के सिद्धांत को जीव गोस्वामी जी अपने शिक्षा गुरु, अपने अध्ययन गुरु मधुसूदन वाचस्पति से ग्रहण करते हैं। बोलते हैं श्री जीव गोस्वामी जी वृंदावन में आकर के, काशी से वृंदावन में आकर के श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के छत्र छाया में रह करके उनके द्वारा ही श्रीमद् भागवत शास्त्र का, भक्ति शास्त्र का विधि पूर्व अध्ययन किया और श्री रूप गोस्वामी जी से ही गोपाल मंत्र के द्वारा दीक्षित होकर के उनके आज्ञा के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार, उनके शासन को स्वीकार करते हुए वे निरंतर इस ब्रज मंडल में निवास किया। बोलते श्री जीव गोस्वामी जी का इस प्रकार अलौकिक स्वाभाविक पांडित्य था। भक्ति सिद्धांत के विचारों में इस प्रकार उनके परिपाटी को देख करके संतुष्ट होकर के श्री रूप सनातन गोस्वामी जी ने बोलते हैं अपनी ग्रंथों की, अपनी स्वरचित ग्रंथों की संशोधन करवाते थे अपने शिष्य जीव गोस्वामी जी से। श्रीनिवास आचार्य ठाकुर, श्री नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, ये तीनों ही श्री जीव गोस्वामी जी के शिक्षा शिष्य थे। इन तीनों को ही जीव गोस्वामी जी ने शिक्षा दे करके प्रचार के लिए पारंगत किया था। तीनों को ही भक्ति सिद्धांत के शिक्षा में विचक्षण बना करके जीव गोस्वामी जी ने इनको गौड़ मंडल में और उड़ीसा जगन्नाथ क्षेत्र में बोलते भक्ति के प्रचार के लिए, गौड़ीय धारा के प्रचार के लिए वृंदावन से के सभी गोस्वामियों के ग्रंथों देकर के भेज दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवशतः पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के अंतर्गत जो वन विष्णुपुर है, वहाँ के राजा बीरहम्बीर ने उन ग्रंथों को चुरवा लिया था। अभी ग्रंथ चोरी हो गया। श्रीनिवास आचार्य प्रभु का, नरोत्तम दास ठाकुर का और श्यामानंद प्रभु का जो दशा थी, जो अवस्था थी, वो तो वर्णना से अतीत है। मानव गोस्वामी गणों के यही सर्वस्व ही था। लेकिन ये समाचार जैसे ही ब्रज में आया, जीव गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय थे, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ब्रज के महात्माओं का मानो सुनते ही उनका प्राण मात्र शेष बचा है बस। क्यों? क्योंकि उन गोस्वामी गणों के जीवन रूप तो थे ये ग्रंथ, ये ग्रंथावली, ये गौड़ीय सिद्धांत के संपूर्णता को प्राप्त किए हुए संपूर्ण ग्रंथ।
ऐसा सुना जाता है कि कविराज गोस्वामी ने तो अपने प्राण को उत्सर्ग करने के निमित्त यहाँ राधा कुंड में आकर के जल में कूद पड़े थे, लेकिन वैष्णवों ने बड़ी कष्टपूर्वक उनको उस कुंड से निकाला था। पश्चात बाद में जब ग्रंथ प्राप्ति की समाचार मिला, तब पुनः स्वस्थ होकर के कविराज गोस्वामी जी रहे और समय के अनुसार ही फिर बाद में नित्य लीला में प्रविष्ट हुए थे। इधर श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर को और श्यामानंद प्रभु को अनेक प्रकार से समझा बुझा करके श्री गुरुदेव जीव गोस्वामी जी के आदेश के अनुसार उनको गौड़ देश में और ओडिशा में वैष्णव धर्म का प्रचार के लिए भेज दिया और स्वयं वहाँ वे ग्रंथों को खोजने में लग गए। इधर वृंदावन में जीव गोस्वामी जी ने विचार किया कि देखो, चोरों ने उन पुस्तकों को चुराया है, लेकिन क्यों चुराया है? उन पुस्तकों में तो भैया कुछ प्रभु की लीला छिप छपी हुई है, प्रभु की लीला, प्रभु के गुणगान का ही अंकन हुआ है। ठीक हुआ ही ऐसे एक दिन कृष्ण वल्लभ नाम के एक ब्राह्मण ने श्रीनिवास आचार्य प्रभु से कहा कि हे वैष्णव ठाकुर, ये जो राजा है वीर हम्बीर, एक अद्भुत प्रकृति का राजा है। दिन में तो क्या करता है, ये महात्माओं को बुला करके उनसे भगवत चर्चा सुनता है, पुराणों को सुनता है, और रात में डकैती करता है। लेकिन स्वभाव अच्छा है, पुत्र के समान प्रजा का पालन करता है, देश का किसी प्रजा का किसी प्रकार का क्षति नहीं करता। ग्रंथ के पेटी को चोरी किया इसी आशा से शायद कि इसमें बहुत सा धन होगा, ऐसी आशा से, ऐसा मेरा अनुमान है बोल करके वे ब्राह्मण कहा। सुनकर के श्रीनिवास आचार्य प्रभु उस ब्राह्मण के साथ राजा वीर हम्बीर के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। तो उस समय वहाँ रास पंचाध्यायी का व्याख्या चल रहा था, किंतु जो व्याख्या हो रहा था वे सदवृत्ति की सद सिद्धांत से नहीं, असदवृत्ति असद सिद्धांत से हो रहा था। उस दिन प्रथम दिन तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु कुछ नहीं कहे, लेकिन दूसरे दिन भी जब ऐसे व्याख्या होने लगा, वे उसका प्रतिवाद करने लगे कि ये गलत है, ये जो व्याख्या हो रहा है। तब राजा वीर हम्बीर ने कहा कि ठीक है, तुम व्याख्या करके सुनाओ। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ये दीक्षित शिष्य और जीव गोस्वामी जी के शिक्षित शिष्य श्रीनिवास आचार्य प्रभु वहाँ इतना सुंदर सत्सिद्धांत पूर्णम अप्राकृत व्याख्या किया, उसको सुन करके तो वे डके थे राजा वीर हम्बीर भाव विभोर होकर के रोने लगा। केवल राजा ही क्यों, वहाँ जितने भी लोग भी बैठे थे सब भाव विभोर हो गए, ऐसे कि जो कथावाचक था वो भी भाव विभोर होकर के रोने लगा कि ऐसा व्याख्या। बाद में उस राजा ने लज्जित होकर के वो जो ग्रंथों का जो बक्सा था, पेटी था, उसको वापिस दे दिया। और वहाँ पर वे राजा, वो कथावाचक और वे कृष्ण वल्लभ ब्राह्मण तीनों के तीनों श्रीनिवास आचार्य प्रभु के शिष्य हो गए। दीक्षा के बाद राजा का नाम रखा श्री हरिचरण दास, लेकिन जीव गोस्वामी जी ने नाम भेजा था कि उसका नाम चैतन्य दास रखो। जैसे ये संवाद चारों तरफ मिला कि ग्रंथ मिल गया, ग्रंथ मिल गया, पुनः सबके हृदय में आनंद छा गया। क्या हुआ, एक दिन रूप गोस्वामी जी ने गोकुल में महावन में बैठ करके भक्ति रसामृत सिंधु की रचना कर रहे थे, और उनके निकट ही जीव गोस्वामी बैठ करके उनको पंखा कर रहे थे। उसी समय वल्लभ भट्ट नाम के एक बड़े विद्वान वहाँ आते हैं और पूछते हैं रूप गोस्वामी जी से, गोसाई जी कैसे ग्रंथ रचना हो रही है?
रूप गोस्वामी जी कहते हैं महात्मन भक्ति रसामृत सिंधु की हो रही है। तो भट्ट जी कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है आप ग्रंथ पूरा कर लीजिए, उसके बाद तो मैं संशोधन कर दूंगा। अब भाई ऐसा कह करके तो भट्ट जी, वल्लभ भट्ट जी वहाँ से जमुना स्नान करने के लिए चले गए। इधर जीव गोस्वामी जी भी भट्ट जी के अहंकार को नहीं सहन कर पाए और गुरुदेव के कहे, गुरुदेव मैं जमुना जी का जल ले आऊं। बस जमुना जल लेने के बहाने वहां से भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़े। जाते ही भट्ट जी से कहा, उस ग्रंथ में आपने कौन सी स्थान पर कोई भ्रम देखा जो कि आप उसको शुद्ध करने को कह रहे हो? बातों बातों में भैया जमुना के किनारे में दोनों की शास्त्रार्थ छिड़ जाती है, और ऐसा शास्त्रार्थ कि वल्लभ भट्ट जी वहां परास्त हो जाते हैं। और जीव गोस्वामी जी का इस प्रकार लोकोत्तर पांडित्य पूर्ण उनके पांडित्यता को देख करके वल्लभ भट्ट जी वहां विमुक्त हो जाते हैं और जमुना स्नान करके वापिस रूप गोस्वामी जी के पास आए, कहते हैं गोसाई जी आपके निकट रहने वाला ये जो बालक है ये आपको कौन है, आपका क्या लगता है? तब रूप गोस्वामी कहते हैं इसका नाम जीव है बाल, मेरा शिष्य है, भतीजा भी है। तो भट्ट जी उस बालक के, जीव गोस्वामी के ऐसा असाधारण पांडित्य का प्रशंसा करते हुए किसके पास प्रशंसा कर रहे हैं? रूप गोस्वामी जी के पास, और उस स्थान से वे चल पड़ते हैं। अभी रूप गोस्वामी जी जीव गोस्वामी के स्वभाव को जानते थे कि ये बच्चा कैसा है, कि मेरा कोई अपमान करे, मेरा कोई तिरस्कार करे, मेरे ग्रंथों का कोई भ्रम देखे तो इसे सहन नहीं होता है। ये स्वभाव जानते थे रूप गोस्वामी जी। लेकिन अपने शिष्य को और अधिक विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से विनम्र बनाने के लिए जीव गोस्वामी जी को अपने पास बुलाया। कहते, अरे मूढ़मते, अभी तुम्हारा वैराग्य का वेश धारण करने का समय नहीं हुआ है। तुमने असमय में ही वैराग्य वेश धारण कर लिया है। क्रोध करना है तो तुम अपने क्रोध के ऊपर क्रोध क्यों नहीं करते हो? दूसरे के ऊपर क्रोध करने के लिए भागते हो। इसलिए मैं तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहता हूं। भट्ट जी तो मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं, मेरे हित के लिए ही उन्होंने मेरे ग्रंथों को शुद्ध करने के लिए आए थे। उनके इतने थोड़े से वचन तुम्हें सहन नहीं हुआ, इसलिए तुम मेरे सामने से जितना जल्दी हो जाओ उतना जल्दी चले जाओ, पूर्व की ओर चले जाओ। अभी भैया गुरुदेव की आज्ञा तो अनतिक्रमणीय है, अतिक्रम नहीं किया जा सकता। इसलिए जीव गोस्वामी जी वहां से नंदा घाट की ओर चल पड़ते हैं और वहां गुरुदेव के वियोग में प्राण छोड़ने के लिए ही क्या करते थे, कच्चा आटा को जमुना जी के जल में घोल करके उसको पी जाते थे। महीना बीत गया और वहीं पर उन्होंने सर्वसंवादिनी टीका और षड संदर्भ का रचना भी किया था। जैसे ही सनातन गोस्वामी जी के पास खबर आया कि वो जीव गोस्वामी आपका जो भतीजा है उसके शरीर में केवल हड्डी मात्र है, थोड़े ही दिन में वे प्राण त्यागने वाला ही है। सनातन गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी के पास आज कहते हैं, भैया जी, श्रीमन महाप्रभु जी ने हम लोगों को क्या सिद्धांत सिखाया है, क्या सिद्धांत दिया है? रूप गोस्वामी जी कहते हैं, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन। नाम में रुचि, जीव मात्र पर दया करना और वैष्णव सेवा करना। तब सनातन जी बोलते हैं, तुम्हारा जीव तो, अर्थात तुम्हारा जीव, तुम्हारा बच्चा वहां नंदा घाट में देखो जाओ किस अवस्था में है, मरने वाला ही है। तो वहां से उनको फिर वृंदावन लेकर के आते हैं
पुनः गुरु कृपा से जीव गोस्वामी जी स्वस्थ होते हैं। और देखो यहाँ पर गुरु की जो गुरुता है और शिष्य की शिष्यता, कैसा अपूर्व परिचय है। गुरु ने बोल दिया, जिस गुरु के सबसे अधिक प्रिय थे वे गुरु ने बोल दिया कि मैं तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहता हूं, चले जाओ यहां से। चले गए। इस प्रकार के शिष्य को अपने निकट से दूर करना, वो भी किसके लिए? उनमें केवल एक विनम्र बनाने के लिए, और उसको ग्रहण करना अपने गुरुदेव की महिमा को वर्धित करने के लिए। इसलिए गुरु की गुरुता और शिष्य की शिष्यता का कैसा अद्भुत परिचय है। बड़े बड़े महात्मा लोग तो इस प्रकार परिचय प्रदान करते हैं कि जीव गोस्वामी जी श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के भक्ति रूप जल के ये आधारभूत गंभीर रूप सरोवर के समान थे। ऐसा मतलब दोनों की भक्ति और विद्या ये जीव गोस्वामी जी के हृदय में समा गई थी। श्री जीव गोस्वामी रूप सरोवर का जो भजन रूप घाट है, वास्तव में वो परिपक्व था, सुपरिपक्व था, क्योंकि उस घाट का निर्माण किसने किया था? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के जो स्तंभ निर्माण हुआ है, जो पिलार निर्माण हुआ है, जो भक्ति राज्य का भित्ति स्थापन हुआ है, वो भला सुपरिपक्व नहीं होगा? ऐसे हो सकता है? इसलिए उसमें ना मल था, ना विक्षेप था, ना वहां आवरण रूप किसी प्रकार के कोई काई था, कुछ नहीं था, एकदम निर्मल था जीव गोस्वामी जी का हृदय। इसलिए वृंदावन वास का जो अत्यधिक दृढ़ता जीव गोस्वामी जी के हृदय में संपूर्ण रूप से प्रतिफलित हो रहा था। एक बार तो अकबर बादशाह, उसने क्या किया, गंगा तीरवासी, गंगा तीर में रहने वाले जितने भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्वान हैं और राजपुतना मतलब जमुना जी के किनारे में रहने वाले राजपुतनावासी राजाओं को निमंत्रण दिया। किस लिए? कि भाई तुम लोग गंगा की श्रेष्ठता स्थापना करो और तुम लोग जमुना जी की श्रेष्ठता को स्थापना करो। और भाई गंगा तीरवासी विद्वानों में और जमुना तीरवासी पंडितों में, राजाओं में, वहां तो वितर्क छिड़ गया। वो बोलते हमारा बड़ा है, वो बोलते हमारा बड़ा है, वो बोलते गंगा जी बड़ा है, वो बोलते जमुना जी बड़े हैं। अभी इसका मीमांसा के लिए बादशाह ने वृंदावन से जीव गोस्वामी जी को बड़े आदर करके बुलाया। तब जीव गोस्वामी कहते हैं, बादशाह जी हम तो वृंदावन के बाहर एक रात्रि भी कभी नहीं रहा और ना ही कभी हम रहेगा। तब अकबर ने क्या किया, बोलते हैं गोस्वामी जी को लेके आने के लिए घोड़ा गाड़ी का व्यवस्था किया। उसी दिन सुबह लेके गया वृंदावन से आगरा को, और वहाँ मीमांसा होने के बाद फिर शाम को वृंदावन में छोड़ के गया। तब वहाँ पर गोसाई जी, जीव गोस्वामी जी उस राजसभा में शास्त्रीय प्रमाण के द्वारा युक्ति प्रदर्शन करते हुए कहा कि देखिए श्री गंगा जी तो ये भगवान के चरणामृत है, और जमुना जी ये तो श्री कृष्ण के पटरानी है। इसलिए आप लोग ही विचार करो, कहाँ चरणामृत और कहाँ पटरानी। इसलिए तारतम्य की दृष्टि से श्री गंगा जी की अपेक्षा श्री जमुना जी की श्रेष्ठता वहां निश्चित हुआ। वहां बादशाह के सहित जितने भी सामंत थे, सभी ने जीव गोस्वामी जी के
सिद्धांत को सहर्ष स्वीकार करते हैं और सम्मान पूर्वक उनको विदाई देते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी जी श्री राधा कृष्ण के चरण जुगलों के भजन का महान अनुरागी थे। इसलिए इनके जितना भी रचना है, इनके जितने भी ग्रंथ है, उन ग्रंथ में अति प्रवीणता पूर्वक, अति चमत्कारिता पूर्वक, रहस्य से युक्त श्री कृष्ण चंद्र के लीलाओं का वर्णन है, उनके तत्व का वर्णन है। कहते हैं कि इतना शीघ्र और इतना मनोहर रूप से, स्पष्ट रूप से इनका लेखनी होता था कि पहले तो तालपत्र में लिखते थे, अभी एक पृष्ठ लिख करके उसको सूखने को रख दिया, तो दूसरे पृष्ठ को लिखने के लिए उठाया, फिर पहले वाले पृष्ठ को उसके ऊपर रख दिया। लेकिन पहले लिखा हुआ पृष्ठ के ऊपर दूसरा तालपत्र रखने पर भी पहले वाला लिखा हुआ अक्षर लेश मात्र भी गड़बड़ी नहीं होता था। और जीव गोस्वामी जी के इन ग्रंथों के माध्यम से पता चलता है कि वे रसराज, श्रृंगार रस के उपासक थे। इसलिए कहते हैं इनके पास जितने भी धन आता था, इधर से उधर से कहीं से भी धन आता था, वे सब धन को लेकर के जमुना जी में डाल देते थे, सब जमुना जी में डाल देते थे। एक क्या हुआ, एक बार एक शिष्य उनसे कहा, गुरुजी एक प्रार्थना है आपसे कि ये सारी धन आ रहा है, इसको साधु सेवा में लगाना चाहिए, कि इसको साधु सेवा में लगाते हैं। प्रार्थना किया तो स्वामी जी उत्तर देते हैं कि साधु सेवा करने का योग्यता तुम्हारा है जो तुम साधु सेवा करोगे? साधु सेवा करने की योग्यता तुम सब में नहीं है। तो सेवक कहता है, गुरुजी हम भली भांति सेवा करेंगे, आप कृपा करना। तो जी गोस्वामी बोले, ठीक है करो भैया, आज्ञा दिया। जितना भी धन आता था उसको वो लोगों ने बनाते थे और वैष्णव को बुला करके खिलाते थे। इस प्रकार वैष्णव सेवा कर, साधु सेवा करने लगे। कुछ समय बाद एक साधु आया, वो भी बेसमय में आया और भोजन मांगा कि भैया सुना है तुम लोग साधु सेवा करते हो और अभी मुझे भूख लग रहा है, कुछ भोजन दो। तो बेसमय में आके भोजन मांगने के कारण वो सेवक ने उनके ऊपर गुस्सा किया, क्रोध किया। शर्म नहीं आता है तुमको? अभी ये क्या भोजन करने का समय है, मांगने का समय, अभी मांगने आए हो? बस हो गया साधु सेवा, हो गया साधु सेवा। हाँ? इतना दिन से साधुओं की सेवा कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि भाई हम साधु को निमंत्रण दिए हैं साधु सेवा करने के लिए, चलो अपने परिवार का, मतलब अपने गोष्ठी का जो संत आ गए तो ठीक है, उन गोष्ठी में दूसरा कोई संत देखे तो बोलेंगे कहाँ से आए हो, उधर जाके कहीं किनारे में बैठो, बाद में आ जाना, जाओ। यहाँ और कोई साधु देखेंगे, पर्ची लाए हो? नहीं महाराज जी पर्ची तो हमको मिला नहीं। जाओ 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 जाओ, यहाँ बिना पर्ची वालों का कोई जगह नहीं है, जाओ। अरे ऐसे भी होते हैं, महात्मा लोग बैठ भी गए खाने के लिए तो भी पंगत से उठा देते हैं। कर रहे क्या? साधु सेवा कर रहे हैं। मतलब जिस साधु के ऊपर वो पर्ची का ठप्पा लगा हुआ है वो साधु है। जीव गोस्वामी कहते हैं, बोलते हैं सेवक बनना चाहते हो ना? सेवक कौन होता है? स्वामी जब जिस समय जो वस्तु मांगे उसको देना सेवक का धर्म है। वास्तव में वो सेवक है। स्वामी कभी भी मांग सकता है भैया, कुछ भी मांग सकता है। इसलिए कहता था साधु सेवा भाई बड़े कठिन है, हैं?
सभी को जीव गोस्वामी जी ने वहाँ मीठी बोलने की शिक्षा देते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी जी के चरित्र भक्ति भाव से परिपूर्ण तो था ही, इतना अपार था, उनके भक्ति भाव को कोई वर्णन नहीं कर सकता था, उसका कोई पार नहीं पा सकता था। इसलिए इस प्रकार जीव गोस्वामी जी का अपराकृत पावन चरित्र है। उन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की, हरिनामामृत व्याकरण, सूत्र मालिका, धातु संग्रह, राधा कृष्ण अर्चन दीपिका, गोपाल विरुदावली, भक्ति रसामृत शेष, श्री माधव महोत्सव, संकल्प कल्पद्रुम, सर्व संवादिनी, षट संदर्भ में तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ, ये 6 संदर्भ है। इतना सुंदर ग्रंथ है। गोपाल चंपू, गोपाल तापनी टीका, ब्रह्म संगीता का टीका, भक्ति सामर सिंधु का टीका, उज्ज्वल नीलमणि टीका, इस प्रकार सैकड़ों ग्रंथ जीव गोस्वामी जी ने रचना किया। जो भी आज उनके इस परम पुनीत तिरुभाव तिथि में उनके चरणों का चिंतन करते हुए, उनके चरणों के रच को, उनके द्वारा निर्धारित इस सिद्धांत को किस प्रकार से हम अपने जीवन में, अपने हृदय में धारण कर सके, उसके लिए उनके चरणों में हम सब का कोटिशः प्रणाम, कोटिशः मिनति। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।